वंस अगेन वेलकम बैक। आज एक और एक 11 का आप स्पेशल शो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं ईदी ओल्ड होम्स में फादर्स डे स्पेशल। एक खराज तहसीन तमाम फादर्स को जो दुनिया के किसी भी खत्ते में बसते हैं। और आपने देखा कि ईदी होम्स में जो एक बड़ा सा लाउंज है, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। इसी तरह यहाँ पे रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पे ये नॉर्मली रात में आते हैं सोने के लिए। उनका कहना ये है कि दिन में सब लोग एक ही जगह पे जमा होके बैठते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप अगर आगे हो जाएं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरुद्दीन। नूर साहब, आप कब से हैं ईदी में? मेरे को 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? आपके बच्चे, आपके बहन भाई? मेरी भाई की लड़की थी, वो सऊदीया चली गई, उन्होंने मुझे दाखिल तो आपके बच्चे की शादी नहीं हुई आपकी? नहीं, मैंने नहीं की, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? भाइयों का इंतकाल हो गया था। मेरा अपना था, वो मकान बेच के मैंने उनकी शादी कराई, तो उन्होंने मुझे छोड़ के चली गई सऊदीया। कह रही मैं आऊँगी, फिर ले आऊँगी। दोबारा आई नहीं है। मैंने फ़ोन भी किया था 2 दफ़ा। सऊदीया जहाँ अल्लाह का घर है, और इंसान डरता है कि वहाँ जाते हुए अगर किसी से नाराज़गी भी है ना, तो माफ़िया मांग के जाता है, अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की कोशिश करता है। लेकिन वो इनसे झूठ बोलकर यहाँ पे गई। वो उधर अल्लाह के घर पे हैं और ये यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। ये आवाज़ वहाँ तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। और आपने अपनी भांजी के लिए इतना सब कुछ किया, उनकी शादी के लिए। जी, भतीजी मेरी भाई की लड़की थी, भाई के लिए। उनके पर रहता था। अब यहाँ पे आप 4 साल से हैं अपने शब-ओ-रोज़। और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं कदीर साहब, वो मुझे बता भी रहे थे इनके बारे में कि ये बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे और जो लोग हैं उनका साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आपने कैसा माहौल यहाँ पे पाया अब? और जो लोग हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो बहन भाई इस तरह करते, क्या वजह रहती है उनकी? मैं शराबगोर से आया हूँ, तो वहाँ पर मस्जिद है, उसके तो नमाज पढ़ता हूँ, अजान देता हूँ, रखा हुआ सिपारा वगैरह पढ़ता हूँ, 5 जुमे की नमाज वगैरह पढ़ता हूँ। अच्छा, अब जी, मस्जिद है, अंदर बनी हुई है, बाहर नहीं है वो। जितने लोग आपको जी, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, शायद कोई आपके अपने भी हों जिन्होंने आपको देखा हो, वो बोल रहे हो देखो इनको तो मैंने, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये वो। तो आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इससे कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ अच्छा है, मेरे सुकून है, एडिसन शराबगोर। मैं ये ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैंने इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, एक इत्मीनान देखा है, एक सुकून देखा है। और अल्लाह इनको बस खुशी दे, सुकून दे। आप मेरे वालिद की जगह हैं, आप हमारे बड़े हैं। आज फ़ादर्स डे दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है फ़ादर्स डे का। तो ये एक सूट है, छोटा सा तोहफ़ा मेरी तरफ से, आप इसको कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद आपके पास जो है वो आ जाती हूँ उधर जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप अगर इधर हो जाएं तो। शौकत नाम है मेरा। आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल से हैं यहाँ पे। तो कौन आपको यहाँ छोड़ के गया? नहीं, मुझे किसी ने छोड़ा नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट आपका? 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, 212 में एक्सीडेंट हुआ था मेरा। 211 में, 2011 में था 211। तो टांग का फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेट हुआ, पेट का ऑपरेशन हुआ मेरा। तो जिना में इलाज कराया मैंने, अब्बासी में कराया, सब बच्चों ने मेरी देखभाल की। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर, तो बच्चे आपको छोड़ गए? मतलब बच्चे छोड़ने का मकसद ये है कि वहाँ पर कुछ माली परेशानी थी। अच्छा, अभी भी आप उनकी साइड लें? उन बच्चों को मैं दुआ देता हूँ इसलिए कि बच्चों ने मुझे देखा है। मैंने तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन बच्चों ने मुझे संभाला है। आपने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया, बस आपको ऐसा लगता है? हाँ, जितना यानी मुझे करना चाहिए था इतना नहीं किया मैंने।
लेकिन फिर भी बच्चों ने मुझे बहुत केयर किया मेरा। तो वो फिर अब आपको यहाँ क्यों छोड़ गए, अपनी नज़रों के सामने क्यों नहीं रखते? वो असल में बात यह है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस दौरान, बच्चे जो थे ना, मेरा अपना एक घर था, भाई वगैरह रहते थे साथ में। तो एक्सीडेंट जब मेरा हो गया तो वो मकान मेरे से छीन गया एकदम। तो बच्चे अपनी नानी के यहाँ चले गए। मैं तो नानी के यहाँ रह नहीं सकता था बच्चों के साथ, नहीं, तो बच्चों ने यहाँ दाखिल कर दिया मुझे। यानी कि वो आपसे यहाँ मिलने आते हैं और ओके ठीक है। आते हैं मेरे बच्चे मुझे तो मुझे भी आप अपने बच्चों की जगह समझें तो ये एक छोटा सा तोहफ़ा है, इसे आप कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जिस तरह आपने देखा ये एक रूम है जहाँ पे ये दो साहब रहते हैं, रूममेट्स हैं ये, और हॉस्टल की तरह ये एक जगह बनाई गई है जहाँ पे लोग अपने दुख सुख, अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारते हैं। और एक और ये अगर मैं दिखा सकूँ, आई थिंक यहाँ पे ये किचन का इन्होंने पोर्शन बनाया गया जहाँ बाहर से खाना आता है और उसके बाद यहाँ पे ये सारा सिलसिला होता होगा सर्व करने का। एक और रूम है यहाँ पे। जी इजाज़त है आपकी, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह से यहाँ पे? जी, अगर थोड़ा सा आप आगे आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद साहब, आप ये क्या पढ़ रहे हैं, मुझे दिखाएं। ये आप पढ़ रहे हैं फ़ज़ाइल आमाल, ये आप ये किताब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ आप लोगों का पढ़ाई का सिलसिला भी जारी है? यहाँ लाइब्रेरी है, बहुत आसानियाँ हैं यहाँ पर, अखबार भी आता है डेली रोज़ का, हमें मालूमात होती रहती है। हम लोग ज़ाहिर है, हम लोग बाहर तो निकलते नहीं हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जी हाँ। आपकी दुनिया में क्या हुआ, आपकी दुनिया को क्या हो गया कि आप इस चार दीवारी में आके रह गए? वाकई आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को देख के ऐसे मुबारक मौके पे, और फादर डे में आप तशरीफ़ लाई हैं, उसका मीडिया वालों पर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐसे वक्त पे हमें याद किया है। ख़ास ऐसे ही बच्चे भी हमें याद करते तो बहुत खुशी होती। तो मसला ये था हमारा कि हमें 4.5 साल हो रहे हैं निकले हुए घर से। तो हमारी तलाक हो गई थी वाइफ से, इसी मसले पे हुई कि बच्चों की वजह से हुई। बच्चे हमारे बड़े थे, एक 22 साल का और एक 25 साल का। हमने पढ़ाया लिखाया उनको, बीकॉम फाइनल किया बड़े ने। लेकिन ये है कि जो हम सैयद घराने के हैं और लखनऊ से हैं, ताल्लुक़ हमारा, जो हमारी आदतें हैं वो अब उन लोगों में नहीं आ सकती, इसलिए कि अब जो जनरेशन है वो बहुत फ़र्क हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जनरेशन गैप। बिल्कुल अब वो इज़्ज़त वो चीज़ें नहीं रही, बच्चे कर रहे हैं। आप जो बात करें, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब माँ बाप औलाद की परवरिश कर रहे होते हैं तो उसकी आदतों का अंदाज़ा हो रहा होता है ना, वो गलती कर रहा होता है तो रोक रहे होते हैं, देखो बेटा इस चीज़ को ना छेड़ो, ऐसा नहीं करो। तो आपको कभी अंदाज़ा हो रहा था कि ये मेरी औलाद जो बढ़ रही है ये आगे जाके मेरे साथ ऐसा करेगी, एहसास था? नहीं, हम लोग यही, जो बच्चे को तो हम लोग माँ बाप की यही तरबियत होती है कि बच्चे बुरे काम को रोके। हमारे बच्चे की कोई आदत हो गई थी कि हम लोग अगर उसको रोकते थे ना तो उसके साथ में वो उसका और ज़्यादा वो करता था। अगर हम कहते थे कि ये जो चलती थी ना उस पर पुड़ियाँ चलती हैं, वो सीटी होती क्या होती वो खाते थे वो जो बच्चे लड़के का, ये मना कि हाँ जो जिससे कि हाँ जो, तो ये चीज़ें हम लोग मना करते थे। तो वो अगर जेब में निकलती थी, माँ उसको रोकती थी तो वो पूरा डब्बा ख़रीद के ला के रखता था, इस तरीके की वो। अच्छा, ये एक कहते थे कि बाहर 12 बजे के बाद नहीं निकलो घर से। हालात भी आजकल ऐसे नहीं है, इजाज़त देते हैं। तो वो अपने ऐसा था कि वो 12 बजे के बाद निकलते थे, रात के 2:30 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, ये होती। तो ये एक अजीब सी नफ़रत या ये कहना बदला लेने का, ये किस वजह से आया? हमारी नहीं समझ में आता। आज ये आजकल की जो जनरेशन हो रही है, क्या समझ में नहीं आता है क्या होता। हमारे माँ बाप भी थे, हमारे ये बागी हो गई नस्ल, बगावत पे उतर आई है कि माँ बाप से बगावत ले रहे हैं। माँ बाप से कैसे बगावत हो सकती है? कौन कैसे कर सकता है अपने माँ बाप? तो मना करता है बच्चों को कि ये काम ना करो और वो करे तो वो क्या कहलाएगा? बगावत ही कहलाएगा। बस यही बात है। हाँ, बागी से ज़्यादा वो एक बदकिस्मत शख्स कहलाएगा। और ये तो आप दुनिया में अपने जहन्नुम के लिए जो है वो आप चीज़ें बना रहे हैं। जन्नत का दरवाज़ा अगर बाप को कहा गया है, रुतबा दिया गया और यहाँ तक कहा गया है कि बाप की बद्दुआ ना लेना क्योंकि वो बाप की बद्दुआ लगती है, ऐसा कहा जाता है। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। और आप यहाँ कब से हैं? आपके साथ क्या रहा? 1.5 साल हो गया मुझे।
मैं घरेलू तनाज़े की वजह से वाइफ से हुई मेरी, और बच्चियों ने भी हरकतें करनी शुरू कर दी। मैं एजुकेटेड आदमी हूँ भी, क्या करते थे आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ जी। ये सिविक सेंटर जो बना हुआ है, ये अल्लाह के करम से मैंने किया। तो आप रिटायर्ड हैं? अभी भी कर रहा हूँ जी। आप यहाँ से काम करने सिविक सेंटर जाते हैं? नहीं, और जगह पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट और बनाता हूँ जी। खुद डिज़ाइनिंग करता हूँ, बनाता हूँ। और अमान साहब हैं वहाँ ईदी होम में, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ का मतलब इजाज़त दी कि ठीक है, अगर आप वर्किंग में रहें तो और बेहतर है आप। यानी कि अब यहाँ 2-3 चीज़ें क्लियर होती हैं। एक होता है कि बाप घर में पैसा नहीं दे रहा, या बीमार हो गया है, या मेंटली इल है, या अब हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई रीज़न इनकी शख्सियत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप आज यहाँ मौजूद हैं, आप काम भी कर रहे हैं, आपके अंदर एक एतमाद भी है, आप दुनिया को भी समझते हैं, तो फिर आप आज यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ नफरत उनकी, कैसी नफरत? वो अपने वालिदैन से नफरत करते हैं। बच्चे, वाइफ अपने हस्बैंड से करती है। क्यों? आई डोंट नो। अच्छा, आपको लगता है कि अब शायद ये सवाल ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी कि अगर आपको दोबारा से मौका दिया जाए कि आप अपने ख़ानदान को तश्कील दें या तरतीब दें, तो आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ की थी जो अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, इस तरह करूँगा, ताकि मुझे वो ये दिन ना देखना पड़े? बिल्कुल ठीक है आप कह रही हैं। खानदान तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, बहनें भाई सब मुझे हद से ज़्यादा चाहते हैं। वाइफ के अंदर ये फितरत है कि उसने ऐसा किया। अभी भी यहाँ से फारिग होकर मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जाऊँगा, उसको मकान बनाकर मैंने दिया है पूरा, और ऐसा बनाया है कि लोग आकर देखते हैं कि किस आर्किटेक्ट ने बनाया। लेकिन जितने मकान आपने बनाए उनमें कहीं भी कोई जगह नहीं है जहां आप रह सके। बिल्कुल, बहन का घर है, मेरे को बोलती वेलकम भाई आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाता, क्योंकि वो मेरे जो भांजे हैं उनकी भी शादियां हो गई, तो मैं अच्छा महसूस नहीं करता। मैं आप चाहूँगी कि जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, चाहे आपको जितने फादर्स देख रहे हैं या जितने बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई आज के स्पेशल डे पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरी सांस घुट रही है, और एक्चुअली मैसेज ये है कि अगर जो बच्चे अपने वालिदैन को अच्छी तरह से रखें, आगे उन्होंने भी हमारी उम्र को पहुंचना है, तो उनकी औलाद भी उनको इसी तरह करेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, बेटी समझ के इसे कबूल। बहुत शुक्रिया सर, आपके लिए भी ये कबूल कीजिएगा इसको। बहुत शुक्रिया, बहुत छोटी सी चीज़ है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। थैंक यू। मैंने मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे मौके पे हमें याद किया। आप लोग बहुत अजीम हस्तियां हैं, और ये हम बदकिस्मत लोग हैं जो हम भूल जाते हैं कि इन लोगों की कैसे कदर करनी चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। और बचपन जो है वो कहते हैं कि जब आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं तो उनका बचपन आप देख रहे होते हैं, वापस आ रहा होता है, तो उन्हें संभालना चाहिए, उन्हें ख्याल करना चाहिए। और मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है। कुछ तोहफे हैं जो मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से यहाँ पे लेकर आई हूँ, और मैं इन सबको देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरी टीम के आप ही मुझे हेल्प करें प्लीज़, और ये इनको दें। ये आपके लिए, ये आप अगर पकड़ लें तो मैं इनको दे देती हूँ जी। आपको थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जितने लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे जी। आपने हमारे साथ, ये तो घर वाले भी हमारे नहीं करते जो आप हमारे लिए लेके आई हैं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको अमानत दे, अल्लाह आपका इदारा कायम रखे, अल्लाह आपके खुशहाल रखे। आपके लिए, आपके इदारे के लिए, आपके ताउन के लिए हम लोग दुआ करते हैं। सबाजी अल्लाह ताला इस सतारेदी को और ये इंसान बनने साहब को अल्लाह ताला खुश रखे। ये हमारे इंचार्ज साहब हैं, इनसे भी ज़रा पूछते। अली साहब, ये आपके लिए सूट, कुछ कहना है आपको? नहीं। हाँ? नहीं। बेटी को कुछ कहना है? रेहाना को? रेहाना आपको देख रही है, रेहाना से बोले कुछ। क्या बोलूं? रेहाना को बोले मेरी छुट्टी करा दो।
छत में बहुत सी कहानियाँ बसती हैं। और जी सर आपके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और इन्होंने मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कही थी कि मैंने अपनी बहनों के घर में कभी पानी भी नहीं पिया। हम शायद ये बातें रस्मन सुनते थे, लेकिन यहाँ आके उस खुददारी का अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे से हुआ है। सर आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जी यहाँ पे ये मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी, मैं इनसे बात नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या काम करते थे, कैसे पहुँचे यहाँ पे? वैसा काम करता था, अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। मोरों में फ़र्क आ गया थोड़ा। मोरों में क्यों फ़र्क आया, क्या काम था आपका? गिर गया था ट्रक से। गिर गए थे? जी हाँ, सही। उससे काम तो ये बच्चे छोड़ के चले गए, अच्छा। ये बच्चे चले गए तो मैं यहाँ पे दाखिल हो गया। जी ये एक छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ क्या चाहिए? अच्छा आपको ब्लू वाला चाहिए? हैं? तो जी बिल्कुल आपको ब्लू वाला दे देते हैं। आपको ये वाला दे दूँ? मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी है, ठीक है। आप ये बहुत अच्छा लगा, हीरो लगेंगे आप इसे पहन के, ठीक है जी। ये आपके लिए सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी इधर आ जाएं। आपको कोई कलर की चॉइस है आपकी? कोई भी दे दूँ आपको? चलिए जी ठीक है, ये लीजिए। अच्छा आपको मैं दे चुकी हूँ, ओके ओके ओके। और मैं चाहूँगी कि और जितने लोग ये सब पीछे खड़े हैं आप इनको दे चुके हैं जी। बहुत सारा जो है ना एक एतमाद मिला और इन लोगों से आज मुझे यहाँ पे मिलने के बाद। और एक जो चीज़ जो मैंने यहाँ आके समझी है कि ज़िंदगी में आप किसी से पैसा छीन लें, उसकी जायदाद ले लें, आप हर चीज़ उससे ले लें, लेकिन कभी उसको ये एहसास ना दिलाएं कि वो अपने आप में जो है ना महरूम हो जाए उन रिश्तों से जिनको उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बहुत जद्दोजहद की हो, कोशिश की हो। किसी को भी उठा के कभी यहाँ से यहाँ ना फेंका करें, क्योंकि जो तकलीफ़ होती है ना, जो अज़ियत, वो बहुत नामुनासिब होती है। और ये तो अल्लाह भी कुरान में फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए रहम की दुआ करो, जिस तरह वो बचपन में तुम्हारे लिए रहम की दुआ किया करते थे। ये अल्लाह ने ये दुआ कही है कि आप पढ़ें अपने माँ बाप के लिए, और इसकी तलकीन भी की है। जब रब ने तलकीन कर दी तो हम कौन होते हैं ऐसी बातों को ठुकराने वाले, इन बातों से डिनाई करने वाले। खुदारा ज़िंदगी फ़ानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी, आप लोग चले जाएंगे। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगियां, जितनी उम्रें इनको दी हैं, ये लोग भी यहाँ गुजारेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कौन उन बातों का हिसाब देगा, कौन जवाब देगा? तो इसका हमें हिसाब आज यहीं पे कर देना है। कोशिश हमें करनी है। ख्वाहिश मेरी हमेशा मैं ये बात करती हूँ और मैं आज भी ये बात करूँगी कि ऐसे जिन भी इदारों में मैं जाती हूँ तो मैं जाते हुए एक बात कहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो उसके बाद इनका कोई एक अपना यहाँ आए और आके इनको अपने साथ ले जाए। और स्पेशली यहाँ पे रेहाना से मेरी दरख्वास्त है कि वो अली साहब को यहाँ से आके ले जाए, क्योंकि अली साहब जो हैं वो बहुत शिद्दत से उसे याद करें। मैं आपसे यहाँ से इजाज़त चाहती हूँ। कल एक स्पेशल शो पे हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को, तो कल का शो ज़रूर देखिए। आज अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी धूप, तुम घना साया। हैप्पी फादर्स डे।